दिल्ली में जिम मालिक की हत्या। प्रीति विहार में जिम मालिक को मारी गई गोली। महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में घुसकर ये हत्या की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए 3 आरोपी। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पुलिस ने नहीं की अभी तक कोई गिरफ्तारी। पुलिस में जिम मालिक की हत्या। प्रीति विहार में जिम मालिक को मारी गई गोली। अभी तक पुलिस ने नहीं की है कोई गिरफ्तारी। बता दें कि जिम मालिक के दफ्तर में घुसकर मारी गई गोली। सीसीटीवी में कैद हुए 3 आरोपी, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी है कोई गिरफ्तारी। पुलिस ने नहीं की अब तक कोई गिरफ्तारी। दिल्ली में जिम मालिक की हत्या दफ्तर के अंदर घुसकर की गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बता दें कि प्रीति विहार में जिम मालिक की गोली मारकर की गई हत्या। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत। कुलदीप जी, जिस तरीके से ये हत्या की गई है, जिम के दफ्तर में जाकर के हत्या की गई, कितना बड़ी वारदात हुई है, ये क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल बीती रात की ये घटना है प्रीतविहार इलाके की। जो महेंद्र अग्रवाल जो जिम मालिक है, इनका एनर्जी जिम के नाम से सपा और कई तरह के जो जिम इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं। प्रीतविहार में इनका हेडक्वार्टर था। कल शाम देर रात जब 8 बजे करीब 3 व्यक्ति बाइक से इनके ऑफिस पहुंचते हैं और 1 व्यक्ति बाहर ही खड़ा रहता है। 2 व्यक्ति ऊपर जाते हैं और करीब 10-15 मिनट तक इनसे बात करते हैं। उसके बाद किसी बात को लेकर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाई जाती है, जिसपे इनके सर पर, पेट पर, छाती में 2 गोलियां लगी है, जिसके बाद तुरंत मौके पर इनकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर जो नीचे स्टाफ था वो तुरंत मौके पर ऊपर पहुंचता है और वहां खून से लथपथ शव को देखकर वो उनके परिवार वालों को संपर्क करता है। उसे पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाते ही दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी थे वो मौके पर पहुंचे। तमाम जो क्राइम ब्रांच की टीम, एफएसएल टीम वहां पहुंची और जिसके बाद जो परिवार था उसको भी बुलाया गया। शुरुआती जांच के अंदर जो पुलिस ने पाया कि शायद ये कोई किसी अवैध उगाई या कोई पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जो सारी वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसी के फुटेज के आधार पर, सर्विलेंस जो खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने कई टीमें नियुक्त कर दी गई है। स्पेशल टीम, स्टाफ की टीम और क्राइम की टीम जो जगह जगह छापेमारी कर आरोपियों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। जी कुलदीप, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन ये दावा किया जाता है कि वहां पे क्राइम कम हुए, लेकिन जिस तरीके से ये हत्या की गई है दफ्तर के अंदर घुसकर, कहीं ना कहीं बदमाशों में इतने बदमाश बेखौफ है कि वो सीधे जाते हैं और हत्या कर देते हैं। इसमें पुलिस की नाकामी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। देखिए, जो अभी नववर्ष आगमन पर अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्पेशल सीपी है जिन्होंने सुरक्षा के जायजा को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बताया गया कि कम से कम 25,000 सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली में अलर्ट किया गया, क्योंकि दिल्ली में इस समय हाई अलर्ट पर रख रखी है, क्योंकि तमाम जो इनपुट से, जो आईबी की तरफ से इनपुट मिले थे कि सुरक्षा को लेकर जो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम जो बीट है उन बीट ऑफिसर्स को भी हिदायत दी थी कि एरिया में लगातार पेट्रोलिंग की जाए, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखी जाए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपराधी बेखौफ होकर इस खुलेआम इस जो वारदात को अंजाम देते हैं, सरेआम आते हैं और गोली मारकर किसी की हत्या करे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सवालिया, दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है उस पर सवालिया निशान जरूर करते हैं। लेकिन जहां एक बार बताना चाहूंगा, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बताया जाता है जो जिम जो हेडक्वार्टर है उसके उससे कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे ही पुलिस बूथ है, लेकिन पुलिस उसके कुछ समय पहले ही वहां से पेट्रोलिंग करते निकली थी, लेकिन फिर भी अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। तो इतनी आराम से ऊपर जाते हैं, 15 मिनट वहां बिताते हैं, महेंद्र अग्रवाल से बात करते हैं, उसके बाद 4 गोली मारकर उनके स्टाफ के सामने खुलेआम वहां से निकल जाते हैं। और पुलिस को इसकी सूचना, जो अब सूचना बिल्कुल गोली की जो आवाज की सूचना है वो काफी देर बाद मिलती है, क्योंकि मौके पर जो पुलिस पहुंची वो बताया जा रहा है कि वारदात होने के कम से कम आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। और जहां जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो भी तमाम सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई तरह की मीटिंग बुलाई, कई तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है उनको दिशा निर्देश दे रखे। फिर भी जिस तरह से दिल्ली के अंदर आए दिन अब सरेआम वारदातें हो रही हैं, जगह जगह जो मर्डर हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ आते हैं, वारदात को अंजाम देकर सरेआम निकल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं दिल्ली पुलिस पर। जी कुलदीप, जिस तरीके से बदमाश उनके दफ्तर में आए, बातचीत भी की और सीसीटीवी में 3 जो बदमाश है वो नजर भी आ रहा है, तो क्या उनकी पहचान हो सकी है? कौन है ये बदमाश? जी देखिए, अभी पुलिस ने इससे जांच कर रही है। पुलिस ने ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जो पता चला है कि जो सीसीटीवी फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी नजर आए हैं, उनकी अपराधियों की पहचान, जो उनके खुफिया नेटवर्क होते हैं, मुखबिरी के तौर पर उनको पहचान कर ली गई है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम है उसमें कम से कम 6 टीमें बनाई गई है जो जगह जगह छापेमारी कर रही है, क्योंकि पुलिस को जो प्रीत विहार से पुलिस का जो अंदाजा कि प्रीत जो शादरा है वहां से
कुछ दूरी का दिल्ली के यूपी की तरफ भाग सकते हैं, इसलिए जो उन्होंने जो इनपुट है सीसीटीवी को सर्विलेंस के आधार पर यूपी पुलिस को भी प्रोवाइड करा दी गई है कि नोएडा और गाजियाबाद की तरफ भी ये लोग भागे जा सकते हैं। जी कुलदीप, जिस तरीके से हत्या की गई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है, किस वजह से ये हत्या की गई, इसकी क्या आशंका जताई जा रही है? देखिए, परिजनों से जब पुलिस ने बात करी, परिजनों का यही कहना है कि हमारा जो बेटा था महेंद्र सिंह, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल ये होता है कि पिछले कुछ दिनों से महेंद्र परेशान जरूर था, लेकिन किस बात को लेकर परेशान था इसकी जानकारी लग पाई है। और परिवार ने ये भी बताया कि वो तो एक मिलनसार व्यक्ति था जो अपने जो अपने हेडक्वार्टर बैठा था, और जिम के जो एनर्जी जिम के नाम से सपा और कई तरह के सेंटर चलाता है, कई लोगों सारे उसके जो स्टाफ था उससे भी बहुत अच्छा व्यवहार था, तो किसी प्रकार की दुश्मनी की कोई आशंका नहीं है। तो साफ तौर पर उनको परिवार का भी ये शक जाहिर हो सकता है किसी अवैध उगाई के चक्कर में ये लोग आए हो महेंद्र अग्रवाल, जो उगाई मना करने, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो परेशान थे, शायद एक हफ्ते पहले कॉल करी गई उगाई के लिए, जिसके चलते उन्होंने आज इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी कुलदीप, जिस तरीके से कई टीमें बनाई गई हैं पुलिस की और जांच शुरू कर दी गई है, क्या कुछ आशंका जताई जा रही है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है इन बदमाशों की? देखिए, दिल्ली पुलिस द्वारा 6 टीमें तैनात करी गई है, जिसमें एक स्पेशल स्टाफ, एटीएस और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी इस पे जांच में शुरुआती जांच को जो सीसी फुटेज के आधार पर तमाम जगह छापेमारी करी है, क्योंकि डीसीपी ने बताया गया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और 24 से 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, जिस तरीके से ये बेखौफ अपराधी हैं, तमाम तरीके की वारदातें दिल्ली से निकल करके सामने आ रही हैं, तो ये बेखौफ जो बदमाश है उनके लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्योंकि लगातार राजधानी में इस तरीके के क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा तमाम तरह की इसमें मीटिंग करी जाती है, जो डीसीपी स्तर को जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अपने रोज सुबह शाम ब्रीफिंग करी जाती है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से आज जो नववर्ष के आज जो साल का अंतिम दिन है और लोगों की भीड़ को देखते हुए आज जिस तरह पूरा दिल्ली हाई अलर्ट कर रखी है, तमाम जगह बैरिकेड किए जा रहे, गाड़ियों की जांच करी जा रही है, और किसी भी तरह के जो आपराधिक गतिविधि के या असामाजिक तत्व है वो इस तरह से दिल्ली में एंट्री करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह अपराधियों में जो खौफ है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले जांच के अंदर भी सामने आया है कि दिल्ली के अंदर पिछले साल 3000 से ज्यादा जो बच्चे हैं नाबालिग जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया, क्योंकि जो मेन अपराधी हैं, जो मेन जेल में बैठे हुए नाबालिग बच्चों से रंगदारी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराते हैं, क्योंकि आसानी से बच्चे छूट जाते हैं। कहीं ना कहीं जो नाबालिग वाले बच्चों पे है, जो इनको लेकर दिल्ली पुलिस भी कई तरह के कदम उठा रही है, इनको लेकर युवा स्किल के तहत इनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वह रोजगार देने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि जो गैंगस्टर है, जो इनके बदमाशों के आते हैं, वो जेल में बैठे बड़ी आसानी से नाबालिगों द्वारा इन हत्याओं को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कोई जो जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चल रहा है वीडियो बदमाशों को लेकर, यूट्यूब पर जब जेल के अंदर उनको लिया जाता है, कोर्ट के अंदर पेशी करी जाती है, वो यूट्यूब की वीडियो देखकर जो जवान बच्चे हैं, जो नाबालिग है, वो कहीं ना कहीं उनको अपना आइडियल मानने लगते हैं, वो भी उसी तरह से उनका माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें भी इसी तरह की ऐशो आराम की जिंदगी और बदमाशी वाली जिंदगी जीना है। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस और सरकार को भी कोई ना कोई एहतियात के तौर पर कदम उठाना जरूरी चाहिए। जी कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि दिल्ली में जिम मालिक की दफ्तर में घुसकर की गई हत्या, प्रीति विहार में जिम मालिक को मारी गई गोली।